गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू केमिस्ट्री रॉक्स। गाइस, सेट का एग्ज़ाम स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट जो कि दिसंबर में होना है, आपके जो 15 दिसंबर से स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट सेट का जो एग्ज़ाम होना है, जिसकी डेट शीट लॉन्च कर दी गई है हरियाणा बोर्ड द्वारा। वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर किसी भी रीज़न से अगर एग्ज़ाम के टाइम पर प्रॉब्लम काउंट होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है कोविड की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ये जो सेट के मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मार्क्स में ऐड हो सकते हैं। इसलिए सेट का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेट के एग्ज़ाम के अंदर साइंस का जो सिलेबस है, साइंस के कौन कौन से चैप्टर आने हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर आने हैं, कौन कौन से टॉपिक उसमें से रिमूव हो गए हैं, वो सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। तो बच्चों, जैसे कि देखें, सेट का जो आपका एग्ज़ाम है 10th का साइंस का, उसके अंदर जो सिलेबस आना है वो अक्टूबर और नवंबर मंथ का सिलेबस आना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तो हमारा सिलेबस कवर हो चुका है सेट 1 और सेट 2 में। लेकिन ये वाला हमारा सेट 3 है, जिसके अंदर हमारा सिलेबस आना है अक्टूबर और नवंबर का। तो सेट 3 के अंदर अगर आप देखें तो अक्टूबर का जो सिलेबस है बच्चों, उसके अंदर हमारा है, तो कंपाउंड हमारा जो चैप्टर आएगा हमारा वो आएगा कार्बन एवं उसके यौगिक, मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। फोर्थ चैप्टर आएगा हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कंप्लीट आएगा हमारा इस सेट 3 के अंदर। और ये हमारा केमिस्ट्री से चैप्टर आएगा। और फिजिक्स से बात करें बच्चों, तो फिजिक्स से हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि चैप्टर 13 जो आपकी बुक का है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट या फिर हिंदी में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वो कंप्लीट आएगा आपका। इसके अलावा बायो का अगर हम चैप्टर देखते हैं तो बच्चों, बायो का हमारा चैप्टर आना है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जो आपका चैप्टर 9 है, ये आपका कंप्लीट आना है आपके सेट 3 के अंदर। तो ये तो अक्टूबर का सिलेबस है, और नवंबर का सिलेबस भी बच्चों इसके साथ आना है। तो अगर नवंबर में सिलेबस में देखें तो नवंबर का सिलेबस भी हमारा, नवंबर के सिलेबस में भी केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ही है, कार्बन एवं उसके यौगिक, मतलब चौथा चैप्टर। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, चैप्टर 13। और एक चैप्टर फिजिक्स का एक्स्ट्रा आ गया है बच्चों नवंबर के अंदर, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण का मतलब हमारा आवर एनवायरमेंट, चैप्टर 15। ये आपका नवंबर मंथ में आ गया। तो अगर हम ओवरऑल कम इसका कंक्लूजन निकालें बच्चों, तो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 केमिस्ट्री का, चैप्टर 13 हमारा फिजिक्स का, और चैप्टर 13 और 15 फिजिक्स के, और चैप्टर 9 बायो का। तो ये आपके 4 चैप्टर आने हैं बच्चों। आपको दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको। एक तो आपका चैप्टर 4 आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एवं उसके यौगिक। एक आपका चैप्टर 13 आएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो फिजिक्स का पार्ट है। और ऐसी फिजिक्स का पार्ट है हमारा आवर एनवायरनमेंट या फिर हमारा हमारा पर्यावरण, चैप्टर 15 ये भी आएगा। और चैप्टर 9 आएगा बायो से, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये आपके 4 चैप्टर आपके इस सेट 3 के एग्जाम के अंदर आने हैं बच्चों। इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम होंगे, 4 या 5 होंगे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। और उसके अंदर आपको जो करना होगा, ऑफलाइन पेपर होगा आपका, जैसा कि आपको पता है कि सेट की डेट शीट इशू कर दी गई है। तो ये अक्टूबर और नवंबर का सिलेबस आना है बच्चों। अब इन चैप्टर्स में से क्या क्या टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको नहीं करने हैं। तो देखते हैं बच्चों, जैसे कि हमारा चैप्टर 4 का देखते हैं। तो चैप्टर 4 के अंदर हमारा जो कम टॉपिक्स हमारे रिमूव हो गए हैं, जो आपको नहीं करने हैं, वो ये नहीं करने: संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक, मतलब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स नहीं करने। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं करने, मतलब ऐसे, यानी कि 4.2.1 आपका टॉपिक होगा। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें 4.2.1 टॉपिक आपको नहीं करना है। ऐसे 4.2.5 टॉपिक भी आपको नहीं करना है। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, मतलब नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आपको नहीं करना है। 4.3 भी नहीं करना है, मतलब कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी नहीं करना है। 4.4 आपका सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एथेनॉल एंड एथेनोइक अम्ल, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, ये भी नहीं करना है। 4.5 साबुन और अपमार्जक, ये भी नहीं करना है, मतलब सोप एंड डिटर्जेंट्स, ये भी नहीं करना है। इसी तरीके से बच्चों, अगर आप देखें, जो आपका चैप्टर 4 के बाद आना है आपका चैप्टर 9 बायो का। तो चैप्टर 9 अगर देखें, चैप्टर 9 के अंदर बच्चों आपको टॉपिक नंबर 9.3 से लेकर 9.6.1 तक हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं करना है।
ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर हम देखें चैप्टर 13 जो आपका आना है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसके अंदर आपको क्या कौन सा टॉपिक नहीं करना है? एक तो 13.6 विद्युत जनित्र मतलब कि जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको नहीं करना है। 13.7 घरेलू विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स आपको नहीं करने हैं। तो ये दो टॉपिक आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से नहीं करने हैं। इसके अलावा अगर आप देखें बच्चों, चैप्टर 13 आपको बताया मैंने, चैप्टर 9 बताया, चैप्टर 4 बताया, और चैप्टर 15 जो हमारा आवर एनवायरनमेंट है उससे कोई भी टॉपिक नहीं हटाया, वो सारा का सारा चैप्टर करना है। ठीक है बच्चों, तो 4 चैप्टर आपके साइंस में आएंगे। चैप्टर 4, ये रहा चैप्टर 4 हमारा कार्बन एंड कंपाउंड्स, कार्बन एवं इसके यौगिक। चैप्टर 9 बायो का, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिससे ये टॉपिक हट गए हैं। और चैप्टर 15 जो हमारा आवर एनवायरनमेंट चैप्टर है, उससे हमारा बच्चों कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। जो आपका टॉपिक्स आएंगे वो दोनों टॉपिक दोनों फॉर्म में आएगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा। ऑब्जेक्टिव के हमारा पार्ट लगभग 30% रहेगा, 30 से 40%, और 70 से 60% हमारा जो पार्ट होगा बच्चों वो सब्जेक्टिव होगा, जो कि आपको ऑफलाइन एग्जाम देना है। तो इनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, केमिस्ट्री का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चैप्टर 4 का होमोलोगस सीरीज। एंड चैप्टर 4 के अंदर जो आपको करना है बच्चों, वो करना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको चैप्टर 4 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर साल आता है, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं उसको, होमोलोगस सीरीज। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज आपसे पूछेंगे और उसका एग्जाम्पल पूछेंगे। और हिंदी में बोले तो हिंदी में पूछेगा आपसे, हिंदी में होमोलोगस सीरीज को कहते हैं बच्चों समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होती है? समजातीय श्रेणी पूछेंगे आपसे हिंदी में। ठीक है बच्चों, और इंग्लिश में पूछेंगे होमोलोगस सीरीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्वेश्चन। इसके अलावा चैप्टर 4 से हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स पूछेगा आपसे, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। और या फिर हिंदी में बोलते हैं इनको परक्रियात्मक समूह। परक्रियात्मक समूह क्या होते हैं ये भी पूछ सकते हैं बच्चों। हिंदी में परक्रियात्मक समूह कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है बच्चों, व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं और इनका एग्जाम्पल पूछेगा। पेंटेन के 3 आइसोमर बनवाएगा। और हिंदी में बोलते हैं इसको समावयव क्या होते हैं। समावयव क्या होते हैं और पेंटेन के समावयव बनाइए। ठीक है बच्चों, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें से एक क्वेश्चन या तीनों के तीनों क्वेश्चन भी आपसे जरूर पूछे जाएंगे सेट के एग्जाम में और फाइनल एग्जाम के अंदर भी। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद अगर हम देखें तो चैप्टर 7 से हमारा जो हमारा नहीं, चैप्टर 9 है जो हमारा आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये लगभग पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर मैं बता दूं बच्चों आपको हर साल पूछा जाता है एग्जाम में और 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारी संभावना ये है कि सेट के एग्जाम के अंदर भी इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि विद्युत मोटर जरूर पूछा जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर, मैग्नेटिक इफेक्टिव करंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको फ्लेमिंग वाम हस्त नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, या फिर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं इसको। या फिर दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल और हिंदी में बोलते हैं बच्चों दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इसका, हमारा चैप्टर 13 का, जो आपके सेट के एग्जाम के लिए और फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आवर एनवायरनमेंट जो चैप्टर 15 आपका सेट में आना है बच्चों, उसमें 3R बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि 3R कौन से होते हैं हमारे। 3R बोलते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जो हमारे 3R होते हैं उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पूछ ले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड टॉपिक है वो आपसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। या फिर हमारे जो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी में बोलते हैं इनको जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, और इंग्लिश में बोलते हैं रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो बच्चों ये मैंने आपको
ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए आपके सेट के एग्जाम के लिए और फाइनल एग्जाम के लिए, दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेबस बता दिया, क्या क्या हटा दिया है ये भी बता दिया। थैंक यू वेरी मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।